आदेश आदेश अलख निरंजन। आज बात करेंगे कन्या राशि के लिए 2024 में क्या खास है। कन्या राशि का भाग्य 2024 में कैसा रहेगा। क्या कन्या राशि की शादी इस वर्ष हो पाएगी। कन्या राशि वालों का विवाह कब होगा। कन्या राशि वालों को हायर एजुकेशन इस साल मिल पाएगी या नहीं। कन्या राशि वालों का लव कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों का दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। तो देखिए, जब भी हम पूरे वर्ष का राशिफल निकालते हैं तो उसमें हमें 3 ग्रहों को मुख्य रूप से लेना होता है। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति, जो कि लगभग 13 महीने तक एक राशि में रहते हैं। उसके बाद शनिदेव, जो कि 2.5 साल एक राशि पर रहते हैं। और राहु केतु, जो कि 18 महीने एक राशि पर रहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गुरुदेव की। जनवरी का जो आपका राशिफल बना है और पूरे साल का जो उससे निष्कर्ष निकलता है, उसके अनुसार गुरुदेव आपके अप्रैल तक अष्टम भाव में रहेंगे। गुरुदेव कौन है। आपके सुखों के स्वामी हैं, आपके दाम्पत्य के स्वामी हैं। तो सुखों के स्वामी और दाम्पत्य के स्वामी का अष्टम भाव में जाना अच्छा नहीं माना जा सकता। तो अप्रैल तक कहीं ना कहीं आपके सुखों में आप कमी महसूस करेंगे। माँ का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है। घर से बाहर आप रह सकते हैं। इस तरह की दिक्कतें आपको अप्रैल के महीने में होंगी। दाम्पत्य जीवन में भी आपकी दिक्कतें रहेंगी अप्रैल तक। लाइफ पार्टनर का रूठ जाना, लाइफ पार्टनर का जिद्दी होना, लाइफ पार्टनर का चिड़चिड़ापन होना, लाइफ पार्टनर का ज़्यादा दिक्कत बढ़ी तो आपके खिलाफ केस वगैरह कर देना। हालांकि केस से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि वहां पर है, लेकिन हो सकता है। तो अप्रैल तक आपको इन चीज़ों को थोड़ा संभालना है। लेकिन जो लोग डीपली रिसर्च कर रहे हैं, जो लोग साधना के फील्ड में हैं, जो लोग साधक हैं, जो लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए गुरुदेव यहाँ बहुत अच्छे रहेंगे। कि अष्टम भाव क्या है, गूढ़ ज्ञान का है। तो यहाँ पर आपको अप्रैल तक ये गूढ़ ज्ञान दिलाएंगे। इसके बाद इनकी दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पर। तो ये आपको कहीं ना कहीं फॉरेन में सेटलमेंट भी करा सकते हैं, फॉरेन से आपको इनकम करा सकते हैं। हालांकि उसमें दिक्कत आएगी अप्रैल तक, कहीं ना कहीं छोटी मोटी परेशानियां आपको झेलनी पड़ेगी। कभी इनकम बहुत ज़्यादा हो गई तो कभी बहुत कम रह गया, आप निराश हो गए। इस तरह की दिक्कतें अप्रैल तक रहेंगी। उसके बाद इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके 2nd हाउस पर। तो यहाँ पर ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि शुक्रदेव की राशि है, इनके शत्रु की राशि है, लेकिन यहाँ पर गुरुदेव आपको कुछ ना कुछ सेविंग करने के लिए मजबूर कर देंगे। इनकम आपकी चल रही है, इनकम में आपके कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो आपके इनकम के स्वामी है चंद्रदेव, वो बार बार चेंज होते रहते हैं। हर 2.25 दिन में चेंज होते रहते हैं। हम आपको बताते भी हैं कि कैसे कैसे कन्या राशिफल में कैसे कैसे आपके इनकम की ग्रोथ होगी। यहाँ पर ये सेविंग कराएंगे। और एक सबसे बड़ी बात, जहाँ के ये स्वामी हैं गुरुदेव, वहीं पर इनकी दृष्टि अर्थात 4th भाव पर पड़ रही है। तो सुखों से जहाँ विरत करेंगे, वहीं सुख भी आपको दिलाएंगे। अर्थात 3-4 दिन बाद यदि आप घर जाएं तो आपको एक अलग ही आनंद वहां मिलेगा। माँ भी आपको प्यार करेंगी, पत्नी भी आपको प्यार करेंगी, बच्चे भी आपको प्यार करेंगे, क्योंकि आप बहुत दिनों बाद उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। होता है ना, जब हम कई दिनों बाद घर पर जाते हैं तो एक अलग ही प्यार का अनुभव हमें मिलता है। तो वो गुरुदेव आपको दिलाएंगे और छीनेंगे भी यही, क्योंकि ये अष्टम में चले गए हैं। अब बात करेंगे अप्रैल के बाद मई में। मई में गुरुदेव चेंज हो जाएंगे और ये अपनी शत्रु राशि शुक्र की राशि में 9वें भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि आपके लिए महाकल्याणकारी होने वाला है। चतुर्थेश और सप्तमेश का 9वें भाव में जाना गजब भैया, बेमिसाल है आपके लिए। आपके भाग्य के सारे दरवाजे खोल देगा, क्योंकि भाग्य भाव के नैसर्गिक कारक ही बृहस्पति देव होते हैं। तो बृहस्पति देव आपके सुख, जो आपसे वंचित थे, उन सभी सुखों को आपको दिलाएंगे। भूमि भवन वाहन आपको दिलाएंगे। भूमि भवन, आपके पास वाहन है तो कोई नया वाहन, कोई उससे अप, यानी कि लग्जरियस वाली चीज आपको दिलाएंगे, क्योंकि शुक्रदेव की राशि है और शुक्रदेव लग्जरियस थिंग्स के लिए जाने जाते हैं। और गुरुदेव वहां पर आ रहे हैं, तो भाग्य स्थान है। भाग्य स्थान होने के कारण गुरुदेव उसको अपनी शत्रु राशि न मानेंगे और उस भाव की बहुत ज्यादा वृद्धि करेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, धर्म से कुछ ना कुछ आपको विरत भी करेंगे। तो आपको धर्म से विरत नहीं होना। आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं उनको करते रहिए। आपने जो मंदिर जाने का प्रण लिया है उसको निभाते रहिए। आप जो भी दैनिक पूजा करते हैं, अपनी कोई साधना करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आपका मन थोड़ा सा उखड़ेगा। तो आपको उससे उखड़ना नहीं है, बल्कि और ज़्यादा धार्मिक गतिविधियों में प्रतिभाग करना है, अपने भाग्य को प्रबल बनाना है। कहते हैं ना, जब हम किसी चीज को करने पर आ जाते हैं तो पूरी कायनात हमारा साथ देती है। और आपको यही करना है, धर्म से विरत नहीं होना है। अब इनकी जो दृष्टि है गुरुदेव की, वो पड़ेगी आपके लग्न पर। आहा,
आपको मई से लेकर के दिसंबर तक सम्मानित होने का मौका मिल सकता है। आप कोई बहुत बड़ी रिसर्च कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसमें आपका नाम होगा, आप फेमस हो जाएंगे, आपका जो व्यक्तित्व है वो अलग ही निकल के आएगा। अब तक यदि आप इस तरीके से नहीं जाने जाते थे कि ये बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, तो अब आपका नाम एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। आप अभी टीचर हैं तो प्रोफेसर बन जाएंगे। इस तरीके से आपका प्रमोशन ये कराएंगे गुरुदेव। इसके बाद इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके पराक्रम भाव पर, तो अपनी भाई बहनों की मदद करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने भाई बहनों की पूर्ण रूप से आप मदद कीजिए। धार्मिक यात्राएं आपकी होंगी, छोटी मोटी यात्राएं आपको गुरुदेव कराएंगे। आपको एक चीज बताएंगे कि यार ये चीज किस समय पर सही होगी, किस समय पर गलत। यदि आप गलत दिशा में चल रहे हैं तो आपको सही दिशा पर मोड़ेंगे। यानी कि जीवन का हर सकारात्मक पहलू आपको गुरुदेव दिला देंगे। अब बात करते हैं किसकी, तो अब बात करेंगे गुरुदेव की दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पर। तो पंचम भाव पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ने से प्रेम संबंध आपके मजबूत होंगे। अभी तक कुछ ना कुछ दिक्कतें चल रही थी, लेकिन अप्रैल बीता, मई आई, तो प्रेम संबंध आपके बहुत प्रगाढ़ हो जाएंगे। आपका जो पार्टनर होगा वो आपको समझेगा, आप अपने पार्टनर को समझेंगे, आप दोनों की फीलिंग्स सेम होंगी, आप दोनों एक दूसरे के लिए वफादार होंगे, आप दोनों एक साथ पूरा जीवन निर्वाह करने के लिए एक प्लानिंग बनाएंगे। कहीं ना कहीं आपको संतान प्राप्ति भी होगी, कहीं ना कहीं प्रेम विवाह का योग भी आपका बन सकता है। भैया देखिए, गुरुदेव की कल्याणमयी दृष्टि कैसे कैसे काम कर रही है। 5वीं दृष्टि, उसके बाद 7वीं दृष्टि, फिर 9वीं दृष्टि, तीनों ही दृष्टि से गुरुदेव आपको देंगे। तभी तो कहा कि बहुत गजब आपके लिए मई के बाद गुरुदेव का गोचर, अप्रैल के बाद मई से लेकर दिसंबर तक गुरुदेव का गोचर होने वाला है। अब बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव के बारे में हमने पूरी वीडियो बनाई है। तो शनिदेव जुलाई में आपके वक्री होंगे। अब शनिदेव आपके 6ठ स्थान में, और शनिदेव की यदि बात करें तो आपकी कुंडली में जो शनिदेव होते हैं वो पंचम के और 6ठ भाव के कारक होते हैं। और 30 साल बाद ये 6ठ भाव में शनिदेव आपके आए हैं, तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। तो रोग रिपु ऋण तीनों को समाप्त करेंगे। अष्टम भाव पर दृष्टि डालेंगे भैया, तो क्या होगा, अष्टम भाव पर दृष्टि डालने से आपका ज्ञान होगा, आपको पूरी तरीके से कुंदन बनाएंगे, आपको थोड़ा सा संघर्ष कराएंगे। आप जिस चीज में फिसड्डी हैं उस चीज में आपको नंबर 1 गुरुदेव शनिदेव बनाएंगे। आपको सिखाएंगे कि दुनियादारी क्या है। अब तक आप शायद आपने जिम्मेदारी नहीं संभली होगी, लेकिन अब आप जिम्मेदारी को समझने के लायक बने, इसके लिए आपको शनिदेव पूरी तरीके से प्रेरित करेंगे। यानी कि शनिदेव बहुत ज्यादा गजब करेंगे, आपको दुष्प्रवृत्तियों से हटाएंगे, दुष्विचारों से हटाएंगे, दुष्परिणामों से अवगत तो कराएंगे ही, दुष्परिणाम आपके साथ घटित ना हो इसके लिए भी आपको पूर्ण रूप से सचेत करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या है, सात्विक रहना है, इस बात का ध्यान रखिए। इसके बाद जो शनिदेव है, इनकी दृष्टि पड़ेगी 12वें स्थान पर। तो गुरुदेव की दृष्टि भी 12वें स्थान पर पड़ रही है, तो इसलिए हमने कहा कि विदेश के योग तो बनेंगे, विदेश के कार्य भी आपके बनेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा विलंब होगा। शनिदेव 12वें स्थान में देखेंगे तो व्यय को घटाएंगे, बढ़ाते नहीं है शनिदेव। शनिदेव उससे विरत करेंगे, आपका अपव्यय होना है तो उससे बचाएंगे। सूर्यदेव कहीं ना कहीं आपके द्वादश शेष हैं तो वो खर्चों को बढ़ाएंगे, लेकिन शनिदेव की वजह से आपके अपव्यय नहीं होंगे। रोग रिपु ऋण पर यदि आपकी कुंडली में दशाएं बहुत खराब चल रही है तो थोड़ा बहुत ही आपका खर्च होगा और आप रोगों से बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके पराक्रम भाव पर। तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत है। आपको आलसी नहीं बनना है, आपको अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखना है। सूर्योदय से पहले उठ जाइए, अपने दैनिक नित्य कर्म कीजिए, भगवान की आराधना कीजिए। शनिदेव तो चाहते हैं कि 3rd हाउस पर उनकी दृष्टि है, तो वो चाहते हैं कि आप भगवान की आराधना से जुड़ें, आप गुप्त विद्याएं धारण करें, आप गुप्त ज्ञान प्राप्त करें, आप डीपली रिसर्च करें, आप बाल कहते हैं ना, बाल की खाल तक जाना, तो आप उस तरह की रिसर्च करें, यह शनिदेव चाहते हैं और आपका पूर्ण रूप से साथ देंगे। जुलाई में ये आपके लिए और अच्छे होंगे, क्योंकि पंचम का भी आपको फल देने लगेंगे और सप्तम का भी आपको फल देने लगेंगे। तो ये क्रूर ग्रह जब भी वक्री होता है तो उसकी पावर तो बढ़ती है, बल्कि उसके फल भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक स्थान पहले और एक स्थान बाद का फल देना शुरू कर देते हैं। तो शनिदेव आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे
पूर्ण रूप से पारंगत कर रहे हैं हर चीज के लिए। शनिदेव की भाषा को समझ लीजिए। शनिदेव की पूर्ण भाषा को समझना है तो हमने एक वीडियो डाली है, कन्या राशि की सफलता की 2 चाबियां। उन 2 चाबियों को यदि आपने समझ लिया तो आपको आगे पढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस बात को मान करके चलिए। अपर हाई एजुकेशन आपको प्राप्त करनी है तो मई के बाद प्राप्त हो जाएगी, अप्रैल के बाद प्राप्त होगी, मई से लेकर दिसंबर तक। बाहर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना है तो वो भी आपका सपना शनि और बृहस्पति की कृपा से पूर्ण होगा। अब बात करते हैं राहु और केतु की। तो राहु आपके सप्तम भाव में है, तो हमने कहा कि दाम्पत्य जीवन में आपकी दिक्कतें चल रही हैं। अप्रैल तक ये दिक्कतें और आपकी बढ़ेंगी क्योंकि आपके सप्तमेश अष्टम स्थान में है। लेकिन जैसे ही बृहस्पति देव अप्रैल के बाद नवम भाव में जाएंगे तो आपके दाम्पत्य की जो दिक्कतें हैं वो बहुत कम हो जाएंगी। सपोज कीजिए अभी 80% है तो वो 20% तक रह जाएंगी, लेकिन रहेंगी तब भी। क्यों? क्योंकि भैया राहु देव यहाँ पर बैठे हैं। राहु देव का काम है विच्छेद करना। तो सप्तम भाव में राहु देव के बैठने से दाम्पत्य की दिक्कतें अभी चलेंगी आपकी, लेकिन मई में ये बहुत कम हो जाएंगी। हाँ, आपको पार्टनरशिप में काम करना है तो पार्टनरशिप में आपकी आमदनी बढ़ाएंगे, आपकी दैनिक आमदनी में इजाफा करेंगे। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, क्या? आंखें बंद करके अपने पार्टनर पर विश्वास नहीं करना। वो क्या क्या कर रहे हैं उस पर नजर रखनी है। आप क्या क्या कर रहे हैं उनको बताना है, जिससे कि आप दोनों के बीच में कुछ भी गलतफहमी उत्पन्न ना हो। क्योंकि ये गलतफहमी उत्पन्न कराते हैं, पति पत्नी में गलतफहमी उत्पन्न कराते हैं, प्रेमी प्रेमिका में गलतफहमी उत्पन्न कराते हैं, पार्टनर्स में गलतफहमी उत्पन्न कराते हैं। तो आपको इनसे बचना है और भैरव जी की साधना करनी है। भैरव जी की साधना करते हैं तो राहु देव का दुष्प्रभाव आपके ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अब इनकी जो 5वीं दृष्टि है वो पड़ेगी आपके 11वें भाव पर। तो 11वें भाव पर इनकी दृष्टि पड़ने से आपकी इनकम में अचानक से इजाफा कराएंगे। लगन पर आपकी दृष्टि पड़ेगी तो साम दाम दंड भेद का आप प्रयोग करेंगे। तो हम कहते हैं कि साम दाम दंड भेद का प्रयोग कीजिए, लेकिन इस तरीके से कीजिए कि किसी को भी उससे हानि ना हो। आपका लाभ हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे किसी को भी हानि नहीं होनी चाहिए। तृतीय भाव पर इनकी दृष्टि होगी तो पराक्रम आपका बढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप स्मार्ट वर्क करेंगे। शनिदेव की दृष्टि वहां पर है तो क्या होगा कि आलस्य आएगा और आप स्मार्ट वर्क की तरफ जाएंगे। तो हम कहते हैं स्मार्ट वर्क तो कीजिए, लेकिन अपने मन से हर प्रकार का भ्रम दूर कर दीजिए, हर प्रकार का आलस्य दूर कर दीजिए। अब केतु देव की बात करते हैं। लगन में बैठे हैं, आपकी राशि में बैठे हैं, तो आप सोचेंगे तो बहुत, विचार तो आप बहुत करेंगे, शायद नींद की कमी भी आपको रहे। लेकिन पंचम भाव पर इनकी दृष्टि पड़ने से आपके प्रेम संबंधों में ये दिक्कतें पैदा करेंगे। मई से आपके प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहेंगे क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि वहां पर होगी, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में दिक्कत आपके हो सकती है। प्रेम संबंधों में बाधा, प्रेम संबंधों में मिसअंडरस्टैंडिंग, और कहीं ना कहीं यदि आपका पंचम भाव काफी कमजोर है या फिर पीड़ित है तो आपका ब्रेकअप भी हो सकता है। इसलिए अप्रैल तक इन चीजों को आपको संभालना होगा यदि आप सच्चा प्यार करते हैं। सप्तम पर इनकी दृष्टि पड़ेगी तो सप्तम पर दृष्टि पड़ने से क्या होगा कि वही राहु भी यहाँ पर बैठा है तो विच्छेद कराएंगे, अर्थात कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें पैदा करेंगे। नवम पर दृष्टि पड़ेगी, यह इनकी दृष्टि अच्छी है क्योंकि यहाँ भाग्य को उबारेंगे, भाग्य में 4 चांद लगाएंगे। लेकिन सोच विचार में आप समय गवा देंगे, आप उन चीजों को क्रियान्वित नहीं कर पाएंगे। आप सोचेंगे यार कल से मेरे को पूजा करनी है, कल का टाइम आएगा, अरे यार ये काम पड़ा, ये काम कर, ये कल पूजा करेंगे, वो कल कल करते आपको टाल देंगे। तो टालने की प्रवृत्ति से बचना है, अर्थात आलस्य से बचना है। जो जिस वक्त पर हो उस वक्त पर आपको कार्य करना है। अब बहुत से लोगों का सवाल होता है क्या इस वर्ष कन्या राशि वालों की शादी हो जाएगी? तो हमने इस पर एक वीडियो पूरी बनाई है, आप उसको देखिएगा, उसमें आपको सब पता चलेगा। अब बहुत से लोगों का विचार होता है कि प्रश्न होता है कि क्या कन्या राशि का 2024 में भाग्य कैसा रहेगा? तो भैया भाग्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च बहुत अच्छा रहेगा, अप्रैल में थोड़ी सी दिक्कत होगी, उसके बाद मई बहुत अच्छा रहेगा, जून में थोड़ी सी दिक्कत होगी, उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर बहुत गजब का आपका रहने वाला है। भाग्य के आपके जो कारक होते हैं वो होते हैं आपके शुक्र देव, तो ये आपको बहुत कुछ देंगे। तो यहाँ पर आपको किसी भी तरीके से अगर कोई कहे कि आपका भाग्य खराब है 2024 में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनिदेव का यह साल है और शुक्रदेव की राशि में ही शनिदेव क्या होते हैं? उच्च के होते हैं, और आपके भाग्येश भी, आपके धनेश भी
शुक्र है, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। पूरे वर्ष अपनी पत्नी की सेवा कीजिए, पत्नी का कहाँ मानिए। इसको बहुत लोग बेकार मानते हैं, कहते हैं कि गुरुजी, एक दो ने वो भी किया है मेरे को कमेंट्स कि आप तो कह रहे हैं कि हम गुलाम बन जाए। भैया, पति पत्नी दोनों ही एक दूसरे के प्रति समर्पित होते हैं, कोई किसी का गुलाम नहीं होता, लेकिन एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य होता है और इसको हमें करना चाहिए। दूसरे शब्दों में मत जोड़िए, स्त्री को देवी माना गया है और पुरुष को नारायण। तो महालक्ष्मी और नारायण दोनों ही एक दूसरे के लिए सम्मान्य है और एक दूसरे के लिए उनको सेवा करनी चाहिए। ये आपकी जीवन का मूल मंत्र बता रहे हैं। अब इसके बाद बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव आपके द्वादशेष हैं, तो ये देखिए कहीं ना कहीं फरवरी में थोड़ी सी दिक्कत करेंगे, लेकिन उसके बाद मार्च में ये आपके लिए अच्छे रहेंगे। अगस्त में थोड़ी दिक्कत और बढ़ जाएगी आपके दाम्पत्य जीवन में, लेकिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये महीने मतलब धीरे धीरे सूर्य का जो गोचर होगा उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन बहुत से लोग पूछते हैं क्वेश्चन कि हम क्या अपर यानी कि हाई एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं इस वर्ष? तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप लोग मई के बाद हाई एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके बिल्कुल सफल होने वाले हैं इस वर्ष। आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, आपके लिए हर तरीके से सकारात्मक है 2024। अब एक चीज और पूछते हैं कि यार हमें इस महीने वर्ष 2024 में कन्या राशि को भूमि, भवन, वाहन मिलेगा या नहीं? तो भैया इसका जवाब है हाँ। मई से लेकर के दिसंबर तक भूमि, भवन, वाहन का योग आपके लिए बन रहा है। हर प्रकार का सुख आपको प्राप्त हो रहा है। तो कन्या राशि के लिए वर्ष 2024 में बहुत सारी चीजें खास हैं जो हमने बताई और समय समय पर आपको बताते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आदेश आदेश, अलख निरंजन।